नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बताएंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की हमारी तीसरी वीडियो। तो इसमें हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे हम। तो मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन बनेगा। कोई भी ए मैट्रिक्स दे दी होगी तो आपको 2a निकलवाएगा। तो 2a तभी निकालेंगे आप जब आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आएगी। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमारा ए बी हमको निकालना है। ए बी मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या ए बी निकालनी है, तो ए बी में ए और बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो ए बी 2 1 3 2 ये आ गई, और बी मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 4। तो ये ए और ये बी आ गई। तो ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो R1 की मल्टीप्लाई, अगर ये हमारी क्या है R1 है यानी कि रो 1, तो R1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे C1 से। R1 की मल्टीप्लाई C1, तो C1 ये कौन सी वाला है। तो C1 ये है कॉलम 1, ये होती है हमारी रो और ये होता है कॉलम। तो इतना तो आपको पता ही होगा। ये जो ये जो लेटी हुई होती है ये होंगी हमारी रो, और ये जो इस टाइप के होंगे तो ये होंगे हमारे कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो की पहले स्तंभ से। तो ये तो बहुत पुराना मेथड है, तो ये तो पुराना ही मेथड है कि इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से होगी। तो आज हम एक नया मेथड बताएंगे जिससे आपको एमसीक्यू में आपका टाइम भी बचेगा और आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाएगी। तो देखो ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो एकदम में एमसीक्यू में आप एक ही बार में टिक कर देंगे। तो देखो हम एक शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई अगर आपने ये सीख गए ना ये वाली, तो इसमें है कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। तो देखो कैसे करेंगे। 2 और 3 और ये इनकी जो रो है ना, इनकी रो को हम बाहर निकाल के लिख लेंगे। जो पहले वाले इसकी रो है 2 3 और 1 2, और इस वाले की जो इसकी जो है जो कॉलम है, इसके कॉलम को इस तरीके से लिख लेंगे हम 1 2 और 3 4। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले वाले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से। तो वही है हमारा, ये पहली पंक्ति है तो ये पहला स्तंभ है, ये पहली पंक्ति ये दूसरा स्तंभ है। तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। 2 की 2 से 1, 2 की 1 से करेंगे तो 2 प्लस 2, 3 की 2 से करेंगे 3 दूनी 6। अब इस वाली से यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ क्या है 3 और 4, तो ये दूसरा स्तंभ है। तो 2 तियां 6 प्लस 3 चौक 12, और ये क्या है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ऐसे ही करते हैं ना हम। तो 1 की 1 के साथ करेंगे 1, और 2 की 2 के साथ करेंगे तो 4। अब ये पहली क्या है 1 की 3 से करेंगे 3 प्लस 4 दूनी 8। तो ये हमारा होता है सिंपल तरीका मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि इसमें गलती करने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। इस तरीके से हम लिखते हैं। ये तो 2x2 की मैट्रिक्स होगी। दिक्कत आती है आपको 3x3 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना। तो देखो क्या करेंगे। अब ये हो गई हमारी a डॉट b निकल के आ गई। अब इसमें आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स में हो सकती है। तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स का 2 गुणा 2 का कोई भी ए मैट्रिक्स है, तो उसका 2 गुणा 2 का कोई भी इसका ऑर्डर 2 गुणा 2 का है, और इसका भी ऑर्डर है 2 गुणा 2 का। तो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हमको ऑर्डर निकालेंगे। तो दोनों के ऑर्डर लिखेंगे, तो दोनों के हम ऑर्डर लिख लेंगे, और दोनों के ऑर्डर में जो भी पहले का लास्ट वाला और सेकंड का फर्स्ट वाला अगर सेम होगा तभी हमारा मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब देखो एक एग्जांपल हम आपके लिए बता रहे हैं। तो देखो इसको हम, क्योंकि मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स में हो सकती है। तो देखो कोई भी ए मैट्रिक्स है, तो 2 1 3 4 5 6, तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें कितनी है रो कितनी है तो 2। तो रो को किससे एम से डिनोट करते हैं, तो 2 गुणा, और इसमें कॉलम कितने 3, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 गुणा 3 का। अब ऐसी कोई भी बी मैट्रिक्स होगी 2 1 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2 गुणा 2 का। 2 रो है इसमें 2 कॉलम है,
तो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? तो हम चेक करेंगे। तो इनके ऑर्डर को, जो ऑर्डर है ये ऑर्डर को लिख लेंगे 2 गुणा 3 और इंटू ये सेकंड वाला ऑर्डर है 2 गुणा 2। तो देखो पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड वाला एलिमेंट जो है और इसका फर्स्ट वाला, अगर ये दोनों सेम होंगे तभी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। तो देखो दोनों सेम नहीं आ रहे हैं हमारे, तो इसका मल्टीप्लाई हम नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। तो ऐसे ही अभी देखो, अब इसको हम कर देंगे कोई भी 3 1 4, तो एक इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। अब ऐसे ही इसमें हम देखो, अब इसमें बढ़ा दे रहे हैं हम 2 4, तो इसकी क्या हो जाएगी और 2 3 4, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 गुणा 3। अब इसको चेक करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? तो देखो हम क्या करेंगे, इनके ऑर्डर को उठाएंगे। तो ऑर्डर क्या है 3 गुणा 3 और इसका क्या है 3 गुणा 3। तो पहले वाले का ऑर्डर के लास्ट एलिमेंट और दूसरे वाले का पहले वाला एलिमेंट जो अगर सेम होंगे तभी इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो देखो ये दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई इसकी पॉसिबल है। तो ऐसे ही हम अब देखो कोई भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखो इसको अब देखो ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। तो ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है, तो इसका भी क्या है 3 क्रॉस 3। अब ऑर्डर चेक करेंगे, इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाला सेम है, तो हमारी इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। अब मल्टीप्लाई हो सकती है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर है एमसीक्यू में, और एमसीक्यू में कितना टाइम है 2 घंटे, 2 घंटे में हमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें आपका 1 मिनट से भी कम का टाइम है। तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से बनाना पड़ेगा। तो फास्ट तरीके से बनाना पड़ेगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो कुछ बच्चे होते हैं यार बैग भी लग जाती है, इसलिए आपको इसी तरीके से जितनी आपको शॉर्ट ट्रिक सीख पाए आप एमसीक्यू वाले पेपरों में, शॉर्ट ट्रिक सीखे। शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, आपके एक ही बार में आप क्वेश्चन को पहचान जाएंगे और उसका आंसर पे टिक कर देंगे, क्योंकि पेपर में 2 घंटे का टाइम है और 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 100 में से 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 में से 75 अटेम्प्ट करने हैं, और OMR सीट में आपको इस टाइप से गोले भरने पड़ेंगे। तो देखो उसको छोड़ो, हम इसमें मल्टीप्लाई देखेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी रो को हम इस टाइप से लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 और 2 1 0। ये सारे हमने क्या लिख दिए, ये सारी रो को इस तरीके से लिख दिया। अब इसके ये जो कॉलम है ना, कॉलम को इस तरीके से अरेंज कर देंगे 1 2 3 और 2 1 0, इसमें कॉमा लगा दो, और 1 1 2, इस तरीके से लिख दिया। पहला काम है हमारा, इस तरीके से लिख दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो सब में, इस पहले के इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इस वाले की इसके साथ, ये सब क्या है हमारे रो। अब देखो क्या करेंगे, 3 के साथ करेंगे 3 एकम 3, और 4 की 2 से करेंगे 4 दूनी 8, प्लस करते जाना है हमें, और 5 3 15। अब देखो दूसरा 3 की 2 से 6 प्लस 4 की 1 से 4 और 0 की 0 आ जाएगी। अब इसी तरीके से 3 की 1 से 3 और 4 की 1 से 4 प्लस 5 की 2 से 10। अब ऐसे ही हमारी क्या है, ये दूसरी रो की पहले कॉलम से, दूसरे रो की दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से। तो देखो ये हमारी है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, और ये क्या है हमारी दूसरी रो। तो देखो 6 की 1 से करेंगे 6 प्लस 7 की 2 से करेंगे तो 14 और 8 की प्लस का 24, ये आ जाएगा। अब ऐसे ही 6 की 2 से करेंगे तो 12 प्लस 7 की 7 और प्लस 0 आएगा यहाँ पे। अब 2 6 की 6 करेंगे। ये तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है आपको एमसीक्यू टाइप में मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर उस तरीके से करेंगे आप तो बहुत ही टाइम चला जाएगा आपका, और आपके जो क्वेश्चन गलत होने के चांस भी बढ़े जाते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन गलत होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और इस वाली में हमारा टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी से हो जाएगी।
तो देखो क्या करेंगे, 6 की 1 के साथ 6, 7 की 1 के साथ तो 7 और प्लस 8 दूनी 16। 16। अब इसमें देखो ये क्या है, हमारी तीसरी रो की पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो की दूसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो देखो 2 एकम 2 और 1 की 2 से करेंगे तो 2 और प्लस 0 की किसी से भी करो 0 कर देगा, और 2 दूनी 4 प्लस 1 की 1 से करेंगे तो 1 और प्लस 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 की 1 और प्लस 0। अब इसको आप हल करके लिख दो, इस इन सबको आपको मिटा देना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो पाए। तो देखो इन सबको हमने मिटा दिया, और आप अपने भी तरीके से मल्टीप्लाई करके देखें और हमारे तरीके से मल्टीप्लाई करके देखें, दोनों तरीके में से आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगे कमेंट करके बताएं। तो देखो ये क्या है, अब इसको जोड़ के लिख दो, तो जोड़ के क्या आ जाएगा, 3 ये 8 2 11 और ये कितना हो जाएगा 26, 26 20 और ये 44 और नीचे 4 और 6 4 10 12 7 19 19 और नीचे 5 और 4 और 3 7 और 10 कितना हो जाएगा 17 और 6 दूनी 12 और 13 13 और 16 कितना हो जाएगा 29 29 2 और 1 3। तो ये आ जाएगी हमारी ए और बी की मल्टीप्लाई, ए डॉट बी आ जाएगा ये हमारा ए डॉट बी। अब पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम आपके लिए बता रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लो, मल्टीप्लाई कर लियो आपने। तो देखो यही मैट्रिक्स हम रखेंगे तो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे, तो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो कोई भी ए बी मैट्रिक्स दी होगी तो उसमें आपको एम आंसर में दिया होगा कि इसका 2a प्लस बी क्या होगा, तो 2a प्लस बी निकालो या a माइनस बी निकालो को, तो ऐसे ही आपको एमसीक्यू में दिए होंगे। तो देखो 2a प्लस बी निकालना है आपको, तो 2a प्लस बी कैसे निकालोगे, तो 2a प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी और ए मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये ए मैट्रिक्स को आप उठाओ, ए मैट्रिक्स क्या है हमारा 3 6 2 और 4 7 1 और 5 8 0। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगी, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो दूना हो जाएगा। तो 2a बराबर लिख दो, 2a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 12 4 और 8 14 1 और 10 16 0। तो ये आ जाएगी हमारा 2a। अब 2a में प्लस बी कर दो, तो प्लस बी करेंगे तो बी के जितने भी एलिमेंट है उनको देख लो, 1 2 1 और 2 1 1 3 0 2। तो देखो इसमें ऐड करेंगे, तो अगर आपको ऐड करना नहीं आता तो इससे अगली वाली वीडियो देख लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जोड़ना और घटाना इससे अगली वाली वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, तो आप जाके देख लो। तो देखो इसको ऐड करेंगे, पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 8 और 2 कितना होगा 8 और 2 हो जाएगा 10 और 10 और 1 11 और 12 और 2 14 और 14 और 1 15 और 16 और 1 17, 4 और 3 कितना होगा 7, 1 और 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 2 और जी कितना हो जाएगा 2। सॉरी यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 1 और 0 कितना होगा 1। तो ये हमारी आ जाएगी 2a प्लस बी। तो ये 2a प्लस बी हमारा आ जाएगा। अब देखो कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स में किस तरह से आपको एमसीक्यू में मिलेगा, तो देखो इसको आप नोट कर लो एक बार। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया होगा तो इसमें क्या पूछेगा, तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसमें ये नहीं दिया होगा कि एग्जैक्टली इसी तरीके से आएगा। तो देखो अगर इस तरीके से दिया होगा तो इस तरीके से पूछ लेगा 2a प्लस बी निकालो, और फिर दूसरे तरीके में पूछ लेगा 2b माइनस ए निकालो। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट तरीके में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, तो इसका 2a प्लस बी निकालेंगे, तो 2a प्लस निकालने के लिए इस वाली में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी कर देंगे। तो देखो 2a के लिए 2a बराबर तो 2 और a मैट्रिक्स है हमारी 3 1 2 1, तो बराबर में क्या आ जाएगी, तो नीचे लिख ले रहे हैं हम, चलो इस प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4 1 और 1।
सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 2 आएगा, क्योंकि 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो ये आ गया हमारा 2a। अब 2a में प्लस b कर दो, तो इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस b, 2a प्लस b। तो प्लस b करेंगे, b क्या दे रखा है हमारा, 4 3 2 1। तो क्या हो जाएगा, 6 4 क्या होगा, इसमें 2a प्लस b कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, और 4 और 3 7, 2 और 2 4, और 2 और 1 3। तो ये आ गया हमारा 2a प्लस 1। तो अब इसमें क्या निकालेंगे हम, 2b माइनस 1। तो 2b माइनस 1 निकालने के लिए सबसे पहले हमको 2b करना पड़ेगा। तो 2b किस तरीके से करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले एलिमेंट में। तो 2b बराबर 2, और b जो दे रखा होगा हमारा 4 2 3 1। ये क्या है, 4 2 3 1 है, तो इसको 2b बराबर, तो 2b बराबर क्या आ जाएगा, प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई मतलब 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। ये आ गया हमारा 2b। अब 2b माइनस ए, तो 2b माइनस ए, अब 2b निकल के ये आ गया। अब इसमें से ये वाले मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो देखो 2b माइनस ए बराबर जो आएगा हमारा, 2b के दे रखा है 8 6 4 2, ये हो गया हमारा 2b। अब माइनस माइनस क्या करेंगे, 3 2 1 1, 3 2 1 1। तो इसको देखो, 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 5, और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, और 4 में से 1 जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 3। तो यार उल्टा हो रहा है, इसलिए आपको उतार लो, एडजस्ट कर लो, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो इस देखो, इसी तरीके से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो आपको मल्टीप्लाई करना कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और हमारी वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करोगे भाई यार, तभी हमारी वीडियो आपके दोस्तों तक जाएगी। तो ये इसको आप नोट कर लो, और इससे अगली वाली वीडियो में हम बताएंगे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स का दिया होगा तो उसका डिटर्मिनेंट शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे, तो इसको नोट कर लो। और आज के लिए हम यहीं पे वीडियो का एंड करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई यार लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो।